नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज स्वागत की कड़ी में अर्ली मॉर्निंग ही श्वेता मीणा आरजेस राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 के अभी जो परिणाम आए हैं उनमें श्वेता ने 146 रैंक प्राप्त की है। अपनी कैटेगरी की ये सेकंड टॉपर है। श्वेता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 3 लड़के हैं जो सेम नंबर पे हैं और 3 रैंक है। जिनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर होते हैं उनको रैंक पहले दे देते हैं। और इनके ओबीसी की कट ऑफ 152.5 है। लास्ट श्वेता मीणा के 154 नंबर है, यानी ओबीसी की लास्ट कट ऑफ है उससे भी ज्यादा है। श्वेता स्वास्तिक लॉ अकेडमी के अपने यहाँ फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट है। 22 जुलाई 2019 को, अभी इन्होंने डेट बताई, मुझे डेट तो याद नहीं रहती। 22 जुलाई 2019 को एडमिशन लिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट ने श्वेता का प्री क्लियर हुआ था, मेंस लिखा था। और श्वेता से पहले तन्वी सिंगल ने एडमिशन ले लिया था, उसकी बेस्ट फ्रेंड है तन्वी सिंगल। तो श्वेता ने तो डेमो भी नहीं लिया था कि सर तन्वी ने ले लिया, तो मैं तो डायरेक्ट ही आकर के एडमिशन ले लिया था। तन्वी का भी सिलेक्शन हो गया। उनकी कौन सी मेरिट है? अंडर 70 के आसपास तन्वी सिंगल की मेरिट है। तो ये दोनों साथ ही आ गई थी उनको देख करके। और पहली बार दोनों ने ही मेंस लिखा था, दोनों का प्री क्लियर हुआ था, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। और तन्वी सिंगल ने तो जेएलओ का इंटरव्यू भी दिया था, उसकी अभी जेएलओ में वेटिंग है। अच्छा स्कोर था उसका। तन्वी जनरल कैटेगरी में है। और इस बार जब इनके रिजल्ट आए, इनके पापा जी से बात हो रही थी, रेलवे में ये सुपरिटेंडेंट ऑफिसर हैं, तो ये मेरे से बात कर रहे थे कि इस बार दोनों का ही हो गया। अगर एक का हो जाता तो दूसरी मर जाती मतलब दोनों साथ साथ ही पढ़ते थे कि दोनों का पहली बार दोनों का नहीं बार, इस बार दोनों का एक साथ हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है। तो श्वेता ने किस प्रकार पढ़ाई की, और पिछली बार श्वेता ने पूरा फाउंडेशन मेंस सारी क्लासें ज्वाइन की थी, और इस बार श्वेता ने सेल्फ स्टडी की। पहले प्री फाउंडेशन मेंस वगैरह कर रखा था, और कहीं श्वेता ने कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया। कोई रजिस्ट्रेशन कहीं बातचीत होती है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, बाकी इस बार कहीं पर भी कोई मॉक नहीं दिया। पिछली बार उन्होंने 2-4 पेपर प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में इन मेंस के लिखे थे, कह रही थी ज़्यादा नहीं लिखे, 4-5 पेपर ही लिखे थे। बाकी श्वेता ने सारी पढ़ाई प्री फाउंडेशन मेंस सब कुछ यहीं से की है, और अपनी कैटेगरी में सेकंड टॉपर है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्वेता हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। देख लीजिए आप, हिंदी मीडियम स्टूडेंट होकर के भी टॉपर आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता। तन्वी का इंग्लिश मीडियम था, ये हिंदी मीडियम थी, दोनों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले श्वेता का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इनके पिताजी को, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का दो वो माला देना। श्वेता का पिताजी का स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके भैया भी आए हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब पहले श्वेता के पिताजी 2 शब्द कहेंगे आपसे, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, ताकि आप भी इनके स्पीच से मोटिवेट हो। सभी प्यारे बच्चों, श्वेता का सेकंड अटेम्प्ट पिछली बार रह गई थी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक बार में आपका नहीं हो तो आप हताश होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो मेरे ऊपर ये दबाव भी था कि शादी करो, मेरे घर वाले, मेरे भाई वगैरह, मतलब सारे परिवार वाले दबाव दे। मैंने कहा नहीं, मैं एक चांस और दूंगा इसको, जब ये कहेगी जब ही इसकी मैं शादी करूंगा। तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप हताश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और सर जो है मेरे हिसाब से कई जगह एडमिशन के बारे में बात की, लेकिन सबसे पहले यहीं के लिए बोला कि वहां भेजो बच्ची को,
तो आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। मेरी दुआएं और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। श्वेता का लड़कियों ने स्वागत नहीं किया, माला पहनाओ ना, अगली बार आपको माला पहनाएंगे। इनसे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, हर बार जो भी स्टूडेंट है वीडियो देखते हैं अगली बार खुद माला पहनते हैं यहाँ पर। आजो बेटा आजो। है ना, लो आजो। अब श्वेता आपको बताएगी इनकी सक्सेस। पहले तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, इसके साथ ही आप सभी को गुड मॉर्निंग। पहले वहां से वो रो में मैं बैठा करती थी, मैं और मेरी दोस्त दोनों। वहां से यहाँ तक के सफर में काफी लंबा टाइम निकला और काफी समय ऐसा भी आया जहां पर मैं बिल्कुल हताश हो गई। जब पिछली बार मैंने मेंस लिखा तो मुझे था कि पता नहीं अपन कर पाएंगे या नहीं, लेकिन पिछले मेंस के दौरान मैंने कॉपियां चेक करवाई सर से, तो सर ने मेरे और मेरी दोस्त के लिए एक बात बोली थी कि तुम्हारा तो हो जाएगा। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस बार नहीं हुआ, क्या करें। फिर धीरे धीरे वापस हमने पापा का कहा था कि बेटा एक लक्ष्य है, उसके पीछे चलो, हताश नहीं होना है। और आप सभी को भी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे हिंदी मीडियम के लिए एक मिथ है कि उनको नंबर नहीं मिलते हैं या वो पास नहीं होते हैं। मैंने कभी उस चीज को बैरियर बनने ही नहीं दिया। हिंदी इंग्लिश सिर्फ आपकी नीड है कि आपको काम करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अपना अपना मीडियम सबका स्ट्रांग है तो आप कहीं भी नहीं रुक सकते, आप हमेशा सक्सेस प्राप्त करोगे। जैसे मेरी फ्रेंड थी इस बार इंग्लिश में, तो सभी को पता है कैसे मार्क्स आए बच्चों के। मेरा ये था कि 10 से कम तो नहीं होंगे चाहे कैसी भी कॉपी चेक करें। पिछली बार मेरे 12 थे इंग्लिश में, तो इस बार मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन पे फोकस किया। ज्यादा इंग्लिश नहीं हो सकती क्योंकि मीडियम हिंदी है अपना। उसके बाद जब मेरी फ्रेंड के 9 थे, जबकि उसका मीडियम इंग्लिश रहा है शुरू से, तब जब 11 नंबर आए तो वो यही कह रही थी, देखो तूने तो ट्रांसलेशन में मेरे से ज्यादा ले लिए। इसके अलावा जैसे हिंदी में हमारा अच्छा पकड़ होना चाहिए अगर आपका मीडियम है, तो मेरे 28 थे, उसमें भी ठीक थी। लॉ में थोड़ा स्कोर सेटिस्फाइड नहीं रहा मेरे लिए, पर ठीक है, ओवरऑल अपना सिलेक्शन हो गया, उससे बड़ी बात नहीं है। मदन सर के लिए एक बात बोलना चाहूंगी, जब भी आपको बेयर एक्ट्स पढ़ाते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बताएंगे आपको जो आपको पेपर में एज इट इज मिलेंगी, चाहे वो प्री का पेपर हो, मेंस का हो या इंटरव्यू का। सर नॉर्मल जैसे बात करते हैं, जब मैं पैनल के सामने गई, मैंने कहीं मॉक नहीं दिया, मैं तो सर से भी नहीं मिली इस बार एक बार भी। लास्ट जब मैंने कोचिंग ली थी, फाउंडेशन बैच यहीं से लिया था, तब सर से इंटरेक्शन खूब हुआ है मेरा। ज्यादा बात हम करते नहीं थे क्योंकि हमें थोड़ा डर भी लगता था कि सर थोड़े पता नहीं कैसे, थोड़ा खड़ूस, ऐसा लगता है कि सर बोलते हैं सब खड़ूस है। जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो सर ने हमेशा आगे से सॉल्यूशन बताया है। जैसे एक बार हमने पूछा सर ऐसे राइटिंग के लिए क्या करना है, सर ने बोला न्यूज़पेपर पढ़ो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो हमें उस टाइम तो लगा कि सर ने तो कुछ बताया ही नहीं, अब क्या करें। पर वो बात वाकई सच थी। न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे, राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से अभी से रखना है आपको। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और ऐसे राइटिंग, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से। तो इस अभी से आप प्रैक्टिस करें। बेयर एक्ट तो मदन सर जो बता रहे हैं उससे बाहर जाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सर बेयर एक्ट में वो छोटी से छोटी, चाहे वो लिंकिंग सेक्शन हो या कॉन्सेप्ट हो, आपको बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। आप उसको पढ़े, जाके रिवाइज करें डेली, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि इस बार वैकेंसी में बहुत कम टाइम मिला था बच्चों को। जैसे मेंस के लिए 45 डेज थे तो बच्चों को समझ नहीं आया कि हम क्या करें, लेकिन जिनकी पकड़ बेयर एक्ट पे अच्छी थी उनका काम हो गया इस बार। तो सर तो लॉ के हमने क्रिमिनल पढ़ा था सर से, आकाश सर थे जिनसे मैंने माइनर पढ़े थे। उनकी एक लाइन थी कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो हम तो ये कहते हैं कि दूसरा खोलता है, लेकिन नहीं, उनका था कि बेटा दुगनी ताकत से आप उसी गेट को तोड़ो। तो वो लाइन ऐसी ही दिमाग में बैठ गई कि हाँ नहीं, करना तो यही है, इस बार और ताकत से मेहनत करेंगे। तो वो मैंने मेहनत करी और आप लगी यहाँ आके आप बैठ गए तो आप इतना तो तय है कि आप लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं आप। और बिल्कुल गाइडेंस की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मदन सर को आप कभी भी फोन पे भी बात करके पूछोगे सर ये प्रॉब्लम है तो वो बताएंगे आपको, चाहे उनको
शाम को फोन करो, सुबह करो, वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया है। तो इस गाइडेंस के लिए तो बेस्ट टीचर, और हिंदी मीडियम के लिए सर से बेहतर कुछ भी नहीं है। पर जब जब सर पढ़ाते हैं तो दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड करवाते हैं सर। इसके अलावा लैंग्वेज में जो भी स्टाफ है, उस टाइम पे हमारे टाइम दूसरा स्टाफ था, तो अभी थोड़ा चेंज भी हो गया है। आकाश सर जैसे माइनर लॉ पढ़ाते थे, वो लॉ हमने जो पढ़ा, इस बार मेरे को कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ी नहीं। इस वैकेंसी में कम टाइम में अच्छा तैयार हो गया हमारा। तो आप लोग बस सर जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करें, जाके रिवाइज करें। टाइम टू टाइम आप सर जो भी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं उनको आप दे, और जो भी आपकी वीकनेस है सर से आप पूछे कि सर इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें समझ नहीं आता है कि हम उस चीज को कैसे क्लियर करें। तो सर आपको बताएंगे। जैसे एक दीदी थी, हिमानी दीदी, जो 2019 वाले बैच में बनी थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा रहा तो मैंने कॉपियां निकलवाई और मदन सर को बताई। तो सर ने बहुत छोटी छोटी चीजें उनको बताई कि आपका यहाँ यहाँ गलतियां रही हैं जिसकी वजह से आपके सिलेक्शन पे इम्पैक्ट आ गया। तो सर से बेहतर पकड़ आप हो नहीं सकती है। तो इस बार जैसे जिस भी बच्चे ने मेंस भी दिया हो या इंटरव्यू देके भी वापस आया है यहाँ पर, उनके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप कंटिन्यू मेहनत करें, अपनी गलतियां देखें। जैसे हमने हमारी गलतियां आइडेंटिफाई करी 2021 में, हमने पढ़ा बहुत था लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस की कमियां हमारी रही, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो कमी हमें पता चली और उस पर हमने वर्क किया, चाहे वो लैंग्वेज हो या लॉ हो। तो आप लोग भी अपनी कमियों को देखें। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरे जोश के साथ जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट आते आते कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ हमें मेंटल कंडीशन भी हैंडल करनी पड़ती है। जैसे मम्मी पापा के ऊपर भी काफी प्रेशर होता है कि इस मामले में पापा का सपोर्ट फुल रहा है कि बेटा आप तो करो। पापा भी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं, और मुझे भी यही बोला कि बेटा आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, और आज मुझे रिजल्ट मिला है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। और किसी को कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। श्वेता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्वेता को इंटरव्यू में 19 नंबर मिले हैं, और हिंदी में श्वेता ने 28 नंबर मार्क्स प्राप्त किए हैं। और जैसा बताया, इंग्लिश में इस बार के रिजल्ट में 11 नंबर, तो यूं समझो बहुत अच्छे नंबर हैं। जिनके 11 नंबर 10 से ऊपर नंबर आ गए वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और मीडियम में देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी 2-2 नंबर, 0 नंबर भी मिला है। और इंग्लिश मीडियम तो एक मेरा स्टूडेंट है, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सिलेक्शन की लिस्ट भी देखी है, उसमें भी नंबर नहीं है। इंग्लिश में उसके 24 नंबर है, 24 नंबर, सिद्धेश शर्मा। हालांकि उसके हिंदी में 12 नंबर ही आए हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था, लेकिन उसके इंग्लिश में 24 नंबर है। कल मैं सिलेक्शन वाली लिस्ट देख रहा था पूरी, तो मुझे 24 नंबर किसी के भी नहीं दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि हाईएस्ट नंबर उसी के हैं। और लॉ में 52 नंबर है एक में, और एक में 47 है। तो लॉ में ज्यादा नंबर नहीं आते हैं, एवरेज 50-50 के आसपास नंबर आ गए। हिंदी में 28 नंबर आ गए, इंग्लिश में 11 नंबर, तो हो गए ना 40 नंबर। 19 नंबर इंटरव्यू में, और ओबीसी से भी देखो ज्यादा मार्क्स आ गए। तो एसटी कैटेगरी में तो फर्स्ट रैंक भी आकांक्षा खोड़ा, जो तो कहीं किसी कोचिंग का गेट भी नहीं देखा, उसके 120वीं रैंक है, वो भी इनकी तरफ ही रहती है। उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट वो भी रिटर्न वर्क खूब किया था उसने इस बार। और सेकंड टॉपर देखो आप एसटी में श्वेता मीणा, 3 है सेकंड टॉपर में, एक ही मार्क्स के। किसी के उम्र ज्यादा होती है, इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो थोड़ा ऊपर नीचे मेरिट हो जाती है। तो आप, और मीडियम देखिए आप, हिंदी है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों इंग्लिश मीडियम वालों में ज्यादा अंतर रहता है। अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट है रेखा चौधरी, में मिलाऊंगा। अभी वो कल कह रही थी, मेरे पास फोन आया, मैंने कहा आप कब आ रहे हो, तो उन्होंने कहा सर मैं आऊं क्या, मेरे गांव में और मेरे ससुराल में इतना डेली प्रोग्राम हो रहा है ना कि मेरे गांव में कोई फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी भी नहीं बना आज तक, पहली मैं बनी हूं। तो वो मुझे कह रही थी कि लेडीजें आ रही हैं, नाच रही हैं, और मुझे यूं कह रही हैं कि देखो हमने आपको वोट दिया इसलिए आप जीती। उनको यही पता नहीं आरजेएस बनी है, क्योंकि गांव में भीड़ होती है ना, तो यूं कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दे रही है, नाच रही है आराम से, और कह रहे हैं कि देखो हमने आपको वोट दिया ना इसलिए आप जीती। सोचो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती है।
और वहां से आरजेएस निकलना। उसके लो पेपर में दोनों में 62.5 और 62.5 नंबर है सर। हिंदी मीडियम में हाईएस्ट नंबर है, उसके तो लैंग्वेज में नंबर कम है, वरना टॉप रैंक उसी की होती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलते, अगर आप कॉपी में लिखोगे, डायरेक्ट पे अच्छी कमांड है जैसे श्वेता ने बताया, तो आपको नंबर मिलते हैं। अगेन श्वेता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इनके पिताजी को। आप लोग भी इनसे इंस्पायर होंगे कि हम भी फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ कोई खास बात नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं होता। मेरे पास 2 बच्चे ऐसे थे इस बार आए थे कि सर हम बार बार इंटू दे रहे हैं, 3 बार इंटू दे लिया, नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, इस बार अगर मेंस आप मैं कहूं वैसे कर लो, आप 2 महीने आप पूरा समय मुझे दे दो आप, और फिर अगर आपका नहीं होता है तो आप मुझे बताना। तो उन्होंने 2 महीने सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में मेंस का पूरा बैच उन्होंने ज्वाइन किया, सारे पेपर उन्होंने लिखे, सारे पेपर चेक कराए, और दोनों भाई बहन है दोनों, और दोनों का सिलेक्शन हो गया। एक का तो 7वीं रैंक लेकर के आई है लवली जैन, और एक अरुण, उसकी 103 रैंक। देखो आप जो बार बार असफल हो रहे थे, और इस बार मैंने कहा तुम दोनों भाई बहन का सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा। जैसे हम कह रहे हैं, शुभम सर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, वैसे आप जजमेंट राइटिंग अपनी क्लासेज और जो भी मॉक टेस्ट पेपर वो सारे दो आप, और वो दिन भर यहीं रहते थे और दोनों सिलेक्शन ले गए। तो तैयारी सबकी एक जैसी होती है, सब मेहनत एक जैसी करते हैं, बस थोड़ा सा आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो जो बारीकियां होती है ना, छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक होती है, उनको सुधार लोगे तो वही आपके 15 से 20 नंबर ज्यादा बढ़ा देते हैं, और 15 से 20 नंबर ज्यादा आते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। 638 बच्चे जो इंटरव्यू देकर के आए सब बराबर इंटेलिजेंट है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। वो तो लक का खेल यार, थोड़ी सी उन्होंने तो ध्यान रखा है, वो मेरिट में 222 में आ गए और वो मेरिट में नहीं आए, बस इतना ही फर्क है। तो सब लो पढ़ते हैं, सब हिंदी पढ़ते हैं, सब इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट थोड़ा सा ध्यान रख करके कि हमें एक नंबर भी कहीं हमारा कम नहीं हो। जैसे 152.5 पे ओबीसी के मेरिट में 3 लड़कियां हैं, 2 स्टूडेंट मेरी हैं जिनके भी 152.5 है, और तीसरी है उसके भी 152.5 है, बट एक का सिलेक्शन हो गया और 2 का नहीं हुआ, क्योंकि उनके इंटरव्यू में नंबर क्या थे, ज्यादा थे, सेम मेरिट पे आकर के। एक नंबर की लड़ाई होती है। एक जनरल में देखो 164 मेरिट है, उसमें 4 लड़के हैं, तो ऐसा नहीं कि आधा नंबर भी आपका कहीं गलती की वजह से सेक्शन गलत लिख दिया तो फिर आप यूं समझो बाहर हो गए। तो उन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बहुत बधाई श्वेता को, इनके पिताजी को, थैंक यू। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक।